डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को न्यू फ्यूचर ट्यूशन सेंटर बस स्टैंड मोसनोता से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके एनुअल एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। आपके एनुअल एग्जाम को नजदीक आते हुए देखकर हमने सोचा है कि हम क्लास 10th के विषय गणित का एक बार पूरा रिवाइज करा दे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट मैथ क्लास 10वीं क्वेश्चनल टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। √3 इज रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन करने से सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, व्हाट इज रैशनल और इरेशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द P/Q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एंड वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि वर्गमूल 3 यानी √3 इज रैशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय। जो भी संख्या वर्गमूल से यानी स्क्वायर रूट से पूरी बाहर आ जाएगी वह संख्या परिमेय होती है यानी रैशनल, और जो संख्या स्क्वायर रूट से यानी वर्गमूल से पूरी बाहर नहीं आती वह इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि हम देखते हैं अपने पास है नंबर 3 वर्गमूल 3। तो सबसे पहले हम 3 के फैक्टर करते हैं। तो 3 का फैक्टर आता है 3 × 3 यानी 3 में कोई भी संख्या के दो पेयर नहीं बन रहे। इस प्रकार ये वर्गमूल से पूरी बाहर नहीं आएगी। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल 9 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। √9 इज रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले 9 के फैक्टर करेंगे। तो 9 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 बन जा 3 यानी 3 का एक पूरा पेयर बन रहा है। अब 3 का एक पूरा पेयर बन रहा है तो 9 का भार कितना आएगा? 3। और जब भी कोई संख्या पूरी बाहर आएगी तो कौन संख्या होगी? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, यानी व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5 and 20। सबसे पहले देखो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप्त वर्धक। अब देखते हैं 5 और 20 का एचसीएफ। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अपनी पहली संख्या 5 और दूसरी 20 है। बड़ी संख्या को या तो छोटी संख्या से भाग करें। तो जब 20 को 5 से भाग करेंगे तो 500 का 20 और शेष पर कितना आ रहा है? 0 यानी पूरा भाग जा रहा है। इस तरह से 20 5 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ क्या होगा? वो 5 होगा। दूसरा तरीका है दोनों में कॉमन क्या है? तो हम जब भी 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 बन जा 5 यानी 5
इंटू 1 आता है। और हम 20 के फैक्टर करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 4 बन जा 4। दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और हमारा ऐसे वही संख्या होगी जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5। तो 5 और 20 का ऐसे क्या होगा? 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 25? सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इन सभी का या तो अलग अलग फैक्टर करेंगे या एक साथ फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 10, 15, 25 तीनों संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 5 25। इसके बाद हमने देखा कि 2, 3 और 5 तीनों नंबर अलग अलग है, तो ये किसी भी संख्या एक संख्या से भाग नहीं जाएगी। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे 30, 30 को 5 से करेंगे तो 115। यानी 10, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 150। एक तो ये तरीका है। दूसरे हम उनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10 का फैक्टर, 15 के फैक्टर और 25 के फैक्टर। 10 के करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 बन जा 3। ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। सबसे पहले देखो इनमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है? फैक्टर आए हुए आए 2 मल्टीप्लाई 5, और जो 15 में आए हुए आए 5 मल्टीप्लाई 3, और 25 में आया 5 मल्टीप्लाई 5। तीनों में कॉमन क्या है? 5। तीनों में कॉमन क्या है? 5। एक तो आगा 5, ऊपर नंबर क्या बचेगा? 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2। इसमें क्या बचेगा? 3, तो मल्टीप्लाई 3, और इसमें क्या बचेगा? 5, तो मल्टीप्लाई 5। अब 5 को यानी 5 को 2 से करेंगे 5 10, 10 को 3 से करेंगे 10 3 30, और 30 को 5 से करेंगे 150। यानी इस तरीके से अपना एलसीएम कितना आएगा? 150। नंबर 5 है, पहली संख्या बराबर 10 यानी फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10, दूसरी संख्या बराबर 35 यानी सेकंड नंबर इक्वल टू 35, और ऐसे 5 एलसीएम निकालना है। देखो सबसे पहले पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम की जगह एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान कितना है? 5, तो 5 इक्वल टू पहली नंबर यानी फर्स्ट नंबर कितना है? 10, उसके बाद मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है? 35। एलसीएम निकालना है 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में किसमें आएगा? डिवाइड में, तो 10 इंटू 35, 5 मल्टीप्लाई साइड में आएगा डिवाइड में भाग में, 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10। यानी एलसीएम बराबर 2 मल्टीप्लाई 35, और जब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, यानी जब 35 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 70। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 70।